तो कहानी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम योसेल है। ये सीगल के आसपास राख से एक सर्कल बना रहा था और किताब से कुछ पढ़ने भी वाला था, लेकिन हम देखते हैं कि उस अंधेरे कमरे के कोने से कोई उसकी किताब खींच लेता है। योसेल राख से एक पूरा सर्कल बनाने ही वाला था कि सामने से उसे एक औरत आती हुई नजर आती है। वो औरत आके योसेल से कहती है कि वो उसे तकलीफ दे रहा है। योसेल पढ़ने लगता है कि तभी किताब के सारे अल्फाज बिगड़ जाते हैं। तभी हम वहाँ एक छोटी लड़की को आते हुए देखते हैं जो योसेल को रोकती है और उससे कहती है कि क्या वो अपनी वाइफ को दोबारा नहीं देखना चाहता। योसेल जानता है कि ये सब असली नहीं है, लेकिन वो बच्ची उससे उसकी वाइफ के बदले एक और जान मांगती है। लेकिन योसेल अब ये करने को तैयार नहीं था, इसीलिए वो उस सर्कल से बाहर आ जाता है और वो डीमन उसके अंदर घुस जाती है। योसेल एक चाकू से अपने ऊपर वार कर लेता है। हम यहाँ देखते हैं कि योसेल के गले में एक पेंडेंट भी था। जब योसेल उस पेंडेंट को पकड़ता है तो उसका हाथ जलने लगता है और वो वहीं तड़प तड़प के मर जाता है। अब हम योसेल की लाश को एकदम सही हालत में देखते हैं और वो डीमन उस पेंडेंट में कैद हो चुकी थी। तो योसेल अपनी मरी हुई वाइफ को वापस लाना चाहता था। इसकी वजह से उसने एक डीमन को बुलाया था और ये उस डीमन को बहुत टाइम से लोगों की बॉडी दे रहा था अपनी वाइफ को जिंदा रखने के लिए। योसेल रोज उस डीमन को एक लाइफ दिया करता था। फिर हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम होता है आर्थर और क्लेयर। यहाँ हम देखते हैं कि आर्थर क्लेयर को अपने पिता के पास लाया होता है। आर्थर अपने पिता के साथ एक न्यू शुरुआत करना चाहता है, इसलिए वो क्लेयर को यहाँ लेकर आया है। लेकिन जब ये लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ गम का माहौल था क्योंकि एक लड़की गायब हो गई थी। उस लड़की का नाम था सारा। फिर हम आर्थर के पिता साउल को देखते हैं जो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश थे और क्लेयर का भी अच्छे से इस्तेकबाल करते हैं। रात को ये फैमिली बैठकर खाना खा रही होती है और फिर आर्थर को एक कॉल आती है। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि आर्थर बैंक से लोन लेना चाहता है, लेकिन आर्थर को तब तक लोन नहीं मिलेगा जब तक वो अपने पिता की प्रॉपर्टीज पे उनसे साइन नहीं करवा लेता। दोस्तों, आर्थर दरअसल एक रियल एस्टेट एजेंट था, लेकिन उसने पिछले 2 साल से कोई भी बिजनेस नहीं किया था। लेकिन ये बात क्लेयर और उसके पिता नहीं जानते हैं। फिर क्लेयर उसके पिता से सारा के बारे में पूछती है, जिससे हमें पता लगता है कि सारा एकदम से गायब हो गई है और इन लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं मिली। साउल के पास से कॉल आती है कि वहाँ एक डेड बॉडी आई है क्योंकि साउल डेड बॉडी को साफ किया करते थे। हम यहाँ साउल के एक दोस्त हिमेश को देखते हैं जो यहाँ डेड बॉडी लाया था। दोस्तों, हिमेश यहाँ जो डेड बॉडी लाया था वो किसी और की नहीं बल्कि योसेल की थी। हाँ, हिमेश बताता है कि योसेल की मौत हार्ट अटैक से हो गई थी। फिर हिमेश और साउल बाहर बात करने के लिए जाते हैं और डेड बॉडी को आर्थर के हवाले करके जाते हैं। आर्थर देखता है कि योसेल की बॉडी में एक चाकू घुसा हुआ था, जिससे आर्थर निकाल के सिंक में डाल देता है। जब आर्थर योसेल के कपड़े हटाता है तो उसे वही पेंडेंट मिलता है जिसमें उसने उस डीमन को कैद किया हुआ था। फिर आर्थर उस पेंडेंट को काट देता है। उसी वक्त योसेल फौरन उठ जाता है, जिससे डर के आर्थर के हाथ से वो पेंडेंट गिर के टूट जाता है। उसके बाद वहाँ लाइट चली जाती है। जैसे ही लाइट आती है तो आर्थर अपने पिता और हिमेश को आता देखता है। फिर वो उस पेंडेंट को ड्रेन में डाल देता है ताकि उन्हें पता ना चल सके कि आर्थर ने कोई गड़बड़ी कर दी है। यहाँ पर साउल जब सिंक में उस चाकू को देखते हैं तो उसमें हिब्रू ज़बान में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन अब वो पेंडेंट टूट गया था और वो डीमन आजाद हो गई है। अब जब आर्थर क्लेयर के पास जा रहा होता है तो उसे उस डीमन की अजीब विस्पर सुनाई देती है। एकदम वो इतनी तेज हो जाती है कि आर्थर बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन कुछ देर में वो आवाजें बंद हो जाती हैं। उसके बाद आर्थर सोने चला जाता है। रात में क्लेयर को एक सपना आता है जिसमें योसेल उस पे हमला करता है और उसका बच्चा उसके पेट से निकालने वाला होता है। और फिर ये सपना देखकर क्लेयर की आंख खुल जाती है, लेकिन फिर हमें वहीं बेड पे खून दिखाया जाता है, जिसका मतलब है कि क्लेयर के बच्चे की जान अब खतरे में है। ये क्या उस पेंडेंट के टूटने की वजह से हो रहा है? अब ये तो आपको इस मूवी के एंड में पता चलेगा। उसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जब साउल उस चाकू पे लिखे हुए हिब्रू वर्ड्स देख लेता है, जिसके बाद वो हेमन को कॉल करता है क्योंकि वो इसके बारे में बहुत नॉलेज रखता है। हेमन बताता है कि उस पे गॉड का हिडन नेम लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि इस पे डीमन को कैद किया जाता है। फिर वो साउल से पूछता है कि क्या तुम्हें वहाँ कोई पेंडेंट मिला है, लेकिन साउल को तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। फिर साउल योसेल की बॉडी को दफनाने को कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लोगों को सारा की डेड बॉडी मिल गई थी, जिसका चेहरा नीला पड़ गया था, जिसे देख के लग रहा था कि ये एक डीमोनिक केस है। दूसरी तरफ हम क्लेयर को देखते हैं जो कि खाने की पिक्चर ले रही होती है, तो उसे सामने लटके हुए सूट से हाथ निकलते हुए नजर आते हैं। उसके बाद उसे वही एक बच्चे के पैर भी नजर आते हैं और वही आवाजें सुनाई देती हैं जिसे वो अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लेती है। जब वो सुनने लगती है तो एकदम वो आवाज बहुत तेज हो जाती है
उसकी वजह से कैमरा गिर के टूट जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑर्थर का फोन बज रहा था और उसे हिमेश पिक करता है और वो कॉल बैंक से थी। यहाँ पर हिमेश को ऑर्थर की सारी सच्चाई पता चल जाती है कि वो यहाँ अब अपने पिता के पास क्यों आया है। फिर हिमेश डायरेक्ट साउल के पास आता है और उसे सब कुछ बता देता है कि उसका बेटा उसका फायदा उठा रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साउल को दिखा देता है। ये सब सुनने के बाद साउल पूरी तरह से टूट जाता है। फिर ऑर्थर वहाँ से जाने का सोच रहा होता है। अब यहाँ पर ऑर्थर क्लेयर को सब कुछ बता देता है। ये सुनकर क्लेयर को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसने अपनी जॉब ऑर्थर के कहने पे छोड़ दी थी। ऑर्थर क्लेयर से माफी मांगता है और वो उसे माफ कर देती है। फिर उससे कहती है कि वो यहीं रहे और अपने पिता से सॉरी करे। यहाँ पर साउल अकेला बैठा हुआ होता है और जो कि बहुत उदास होता है। तभी वहाँ पर दरवाजे एकदम से खुलने बंद होने लग जाते हैं। फिर हम डीमन का असली रूप देखते हैं और वो साउल को बेदर्दी से मार देती है। यहाँ पर हिमेश कॉन्ट्रैक्ट ऑर्थर के हाथ में पकड़ा देता है और ऑर्थर देखता है कि उसके पिता ने उस पे साइन कर दिए थे। साउल के फ्यूनरल के वक्त क्लेयर को सारा दिखाई देती है और वो उससे मदद मांगती है और वो एक शीशे के पीछे जाके छुप जाती है। क्लेयर ये देख कर बहुत डर जाती है। फिर हम ऑर्थर को देखते हैं जिसने एक साइन बनाया था। अब यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता पोजेस्ड होने लग जाता है। अब एक दिन ऑर्थर खुद को ख्वाब में जमीन पे सीगल बनाता हुआ देखता है, जो कि हमने योसेल को शुरू में बनाते हुए देखा था। ऑर्थर को लग रहा था कि अब वो पागल हो रहा है। अब साउल के जाने के बाद ऑर्थर उनके चैम्बर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। दूसरे दिन ऑर्थर योसेल के घर जाता है जहाँ वो बहुत सारे निशान और बहुत सारी बुक्स देखता है। फिर उसे वहाँ एक रेडियो टेप मिलता है जिसमें योसेल ने उस डीमन को लोगों के दिमाग के साथ खेलने वाली बताया था और योसेल भी उसी के जाल में फंस गया था। अब दोस्तों यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। ऑर्थर को वहाँ पे जमीन पे वही सीगल बना हुआ दिखता है जो उसने खुद को ख्वाब में बनाते हुए देखा था। वहाँ उसे एक रेडियो टेप भी छुपा हुआ मिलता है जिसका नाम था द मैरेकल ऑफ सारा। अब जिसे लगाकर ऑर्थर देखता है जिसमें योसेल बता रहा था कि वो एक रिचुअल परफॉर्म कर रहा है जिससे वो अपनी वाइफ को हेवन से वापस लेकर आएगा। ऑर्थर वहाँ सारा को देखता है जिसको योसेल ही अपने घर लाया होता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लेयर के पास योसेल की वाइफ आइडा आती है जो अपने शौहर से मिलने का कहती है। क्लेयर आइडा को योसेल की बॉडी दिखाने के लिए वहाँ ले जाती है। यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है जब क्लेयर योसेल की शक्ल देखती है तो बहुत डर जाती है क्योंकि ये वही था जिसने उससे अपने सपने में देखा था। उसके बाद आइडिया क्लेयर से उसके सपने के बारे में बात करती है। फिर हम देखते हैं कि क्लेयर को तेज दर्द शुरू हो जाते हैं। फिर यहाँ पर आइडिया बताती है कि क्लेयर इन्फेक्टेड हो गई है जब उसने वो सपना देखा था। फिर वो कहती है कि उसका बच्चा जल्द ही दूसरे बच्चों को ज्वाइन करेगा जिन बच्चों की आत्माएं मदद मांग रही हैं। आइडिया उसे कहती है कि ये श्राप अब तुम ही रोक सकती हो इस पेंडेंट को जला के। यहाँ पर दोस्तों ये आइडा के रूप में आई वही डीमन आबिजू है। वो इस पेंडेंट को जलवाने आई थी ताकि वो पूरी तरह से आजाद रह सके। पेंडेंट टूटने की वजह से वो पूरी आजाद नहीं हुई थी, इसलिए वो उसको जला के पूरा आजाद होना चाह रही थी। फिर हम देखते हैं कि जब क्लेयर उस पेंडेंट को जला देती है तो आबिजू पूरी तरह से आजाद हो जाती है। क्लेयर वहाँ से भागने लगती है तो आबिजू उसे पकड़ लेती है, लेकिन क्लेयर डीमन से छुप जाती है। लेकिन आइडा क्लेयर को ढूंढ लेती है। जब ऑर्थर अपने घर आता है तो उसे वहाँ सारा दिखती है जो क्लेयर के साथ थी। ऑर्थर क्लेयर को लेकर घर से बाहर निकलता है, लेकिन वापस वो घर के एंट्रेंस पे पहुंच जाता है और क्लेयर गायब हो जाती है। फिर आबिजू उसे दो ऑप्शन देती है कि या तो वो क्लेयर और अपने बच्चे को बचाने के लिए एक बच्चे की लाइफ दे, वरना वो अपने बच्चे को हमेशा के लिए खो देगा। फिर ऑर्थर हिमेश से मदद मांगता है। हिमेश यहाँ पर आता है और योसेल की वो रिकॉर्डिंग देखता है। फिर वहाँ पर हेमन भी आ जाता है और उन्हें बताता है कि योसेल ने अपने उस पेंडेंट में आबिजू को कैद कर लिया था। अब जब वो पेंडेंट और योसेल की बॉडी खत्म हो गई है तो अब वो पूरी तरह से आजाद है। फिर हेमन ऑर्थर को कहता है कि तुम्हें वो पेंडेंट पहनकर आबिजू को अपने अंदर बुलाना होगा, जिससे हम उस डीमन को कैद कर सकते हैं। इसके लिए ऑर्थर को सीगल में खड़ा होना होगा। फिर उस सीगल के बाहर उन्हें योसेल की बॉडी की राख से एक सर्कल बनाना होगा। इसके लिए ऑर्थर को अपनी जान देनी होगी और एंड में खुद को मार देना होगा। उसी वक्त वहाँ आबिजू आ जाती है और हेमन को जान से मार डालती है और ऑर्थर और हिमेश वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन आबिजू हिमेश को भी मार देती है। अब ऑर्थर बिल्कुल अकेला बचा था, उसे ये रिचुअल अब अकेले करना था। फिर वो योसेल की राख से एक सर्कल बनाता है और प्रेयर्स पढ़ने लगता है। तभी आबिजू उसके दिमाग के साथ खेलने लगती है क्योंकि उसे क्लेयर वहीं सामने दिखती है जो उससे मदद मांग रही थी। उसके बाद दरवाजा बंद हो जाता है। ये देखकर ऑर्थर खुद को रोक नहीं पाता और उस सर्कल से बाहर निकल जाता है। जब वो कमरे में आता है तो उससे क्लेयर दीवार पे ऊपर लटकी हुई दिखती है। वो क्लेयर को बचाने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि आबिजू ऑर्थर पे चढ़ गई है। ऑर्थर जब चाकू देखता है तो वो उससे बहुत दूर होता है। तभी एकदम वहाँ पर हिमेश आ जाता है जो ऑर्थर की मदद करता है और ऑर्थर खुद को चाकू से मार डालता है।
अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है जिसमें ऑर्थर को पता लगता है कि हिमेश के रूप में आबिजू थी, क्योंकि ऑर्थर उस सर्कल से बाहर आ गया था और उसने वो पेंडेंट भी गिरा दिया था, इसीलिए वो ऑर्थर को मारने में कामयाब हो जाती है। अब हम क्लियर को देखते हैं जिसे होश आता है और वो टेबल के नीचे होती है। जब वो बाहर आती है तो सब कुछ नॉर्मल होता है। फिर उसे वहाँ पर ऑर्थर खड़ा हुआ दिखता है। फिर वो ऑर्थर के पास जाती है। ऑर्थर उसके पेट पे हाथ रखता है और डीमोनिक आवाज में उसे कहता है कि क्या हमारा बच्चा ठीक है। और जब क्लियर नीचे देखती है तो वो सीगल के अंदर खड़ी हुई थी, यानी कि बहाने से आबिजू उसे सीगल में ले आई थी। और फिर ऑर्थर आबिजू में बदल जाती है और क्लियर और उसके बच्चे को खा लेती है। और फिर इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है।